Assalamu alaikum students. This lecture is recorded by Sarhad Education System for class 6. This is our second lecture. Open your books. Page number 5. So students, फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने लिया था सेल का कि सेल क्या होता है। उसके बाद हमने माइक्रोस्कोप का यूज़ और उसके डिफरेंट पार्ट्स को स्टडी किया था और उनके फंक्शंस को भी हमने स्टडी किया था। आज जो हम स्टडी करेंगे वो है अबाउट आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स यूजिंग अ माइक्रोस्कोप। तो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने माइक्रोस्कोप का फंक्शन पढ़ा था कि इसकी मदद से जो है इसकी मदद से हम स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली इनलार्ज करके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ सेल्स जिनमें एनिमल और प्लांट सेल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे, उनके स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास एनिमल सेल्स। तो एनिमल सेल्स में डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं। ठीक है, जैसे पूरी जो एनिमल बॉडी है वो डिफरेंट टाइप के सेल से बनी है। तो हम वन बाय वन हर एक सेल को स्टडी करेंगे, उसके स्ट्रक्चर के बारे में कि अंडर द माइक्रोस्कोप ये कैसे हमें नज़र आते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले लुकिंग थ्रू द माइक्रोस्कोप यू ऑब्जर्व दैट सम ब्लड सेल्स ऑब्टेन फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा are red in color, some are white and brown and some are disc shaped, and they are called red blood cells, white blood cells and platelets respectively. तो our first cells are blood cells, जो कि कहाँ से लिए थे? ब्लड सैंपल से लिए थे। ठीक है, कोई भी ब्लड सैंपल कलेक्ट करके उसमें से ब्लड सेल्स लिए हैं और उनको अंडर द माइक्रोस्कोप जब ऑब्जर्व किया तो हमें कितने 3 टाइप्स के जो हैं वो सेल्स नज़र आए। रेड कलर के और वाइट कलर के, जो कि कुछ राउंड थे, गोल, ठीक है, डिस्क शेप थे, डिस्क शेप की तरह। और इनको हम क्या कहते हैं? रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारे पास रेड ब्लड सेल्स हैं। ठीक है, इसी तरह ये हमारे पास हैं बिल्कुल राउंड वाइट ब्लड सेल्स, और ये डिस्क शेप जो है हमारे पास प्लेटलेट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने क्या एस्टिमेट किया था कि हमारी बॉडी में अप्रॉक्सीमेटली 75 से 100 ट्रिलियन सेल्स तक मौजूद होते हैं। इट मीन्स कि जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी जो है वो जो मल्टी सेलुलर्स होते हैं वो कितने ज़्यादा सेल से मिलकर बनी होती है। तो वह है रेंज 75 to 100 ट्रिलियंस। सो द नेक्स्ट वन इज़ हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है फैट सेल्स। फैट सेल्स को उन्होंने ऑब्ज़र्व किया था और ये कहाँ पर मौजूद होते हैं? हमारी जो स्किन, ये जो स्किन लेयर है होती है, इसके नीचे जो है वो एक हल्की सी लेयर होती है जिसको हम कहते हैं फैट सेल्स। फैट सेल्स की लेयर होती है। उनको जब ऑब्ज़र्व किया तो वो क्या थे? राउंड इन शेप, येलो इन कलर एंड दे हैव अ ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड दैम। बिल्कुल ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर राउंड है शेप में और इनका कलर क्या है? येलो है। कलर इनका येलो है और इनके इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव, एक शिफाफ सी आपको लेयर नज़र आ रही होगी जो उनकी प्रोटेक्टिव लेयर है, जो इनको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, ये फैट सेल्स हो गए, ट्रांसपेरेंट लेयर, येलो राउंडेड सेल्स। सो ये देखिए 100 एक्स हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। माइक्रोस्कोप का यूज़ जब हम पढ़े थे कि उसकी डिफरेंट मैग्नीफिकेशन पावर्स होती है 100 एक्स। अब ये जो 100 मतलब ये हमें 100 टाइम्स तक इनलार्ज करके ये व्यू दे रहा है। ठीक है, सो द नेक्स्ट वन इज़ एपिथेलियल सेल्स, जो कि स्किन से ही लिए गए हैं और ये फ्लैट होते हैं, बिल्कुल चिपटे होते हैं शेप में, और इनके अंदर जो है वो क्लियर न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, ये जो न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल्स के पार्ट्स हैं जिनको हम आगे स्टडी करेंगे वन बाय वन। तो न्यूक्लियस उसका मेन पार्ट होता है, सेल मेम्ब्रेन उसकी जो आउटर कवरिंग है, एंड साइटोप्लाज्म। सो नेक्स्ट इज़ एंडोथेलियल सेल्स। एंडोथेलियल सेल्स जो कि हमें कहाँ से मिले? ब्रेन से, लंग्स, स्किन एंड हार्ट, यहाँ से हम एंडोथेलियल सेल्स ऑब्टेन कर सकते हैं। और ये क्या होते हैं? इनके अंदर भी न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है, बट इनकी शेप आप देख सकते हैं ये इर्रेगुलर है, कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है। जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा है कि राउंड होते हैं, फ्लैट होते हैं, बट दीज आर इर्रेगुलर इन शेप। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा यहाँ पर हम पढ़ते चले कि हमारी बॉडी के अंदर लॉन्गेस्ट सेल होते हैं। ठीक है,
सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन से होते हैं? मोटर न्यूरॉन्स, जो हमारी पूरी बॉडी में फैले होते हैं और उनकी लेंथ कितनी होती है? 4.5 फीट लॉन्ग होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड से लेकर हमारे टो, जो पाँव का जो अंगूठा होता है वहाँ तक ही फैले होते हैं। ठीक है, तो इनका क्या काम होता है? ये ब्रेन से मैसेजेस ट्रांसमिट करते हैं हमारी बॉडी को और बॉडी से ब्रेन तक पहुँचाते हैं। सो द नेक्स्ट वन इज़ नर्व सेल्स। नर्व सेल्स जो हैं वो नर्व से ही ऑब्टेन किए गए हैं और इनका स्ट्रक्चर जो है वो थ्रेड लाइक होता है, धागों की तरह का स्ट्रक्चर होता है उनका। ईच सेल्स हैज़ इट्स डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस एंड अ लॉन्ग टेल। हर एक का अपना एक न्यूक्लियस होता है और एक लॉन्ग टेल होती है, जैसे यहाँ आपको नज़र आ रही है। ठीक है, तो नर्व सेल्स थ्रेड लाइक होते हैं, उनके अंदर न्यूक्लियस होता है और उनकी एक टेल होती है। द नेक्स्ट वन इज़ बोन सेल। बोन सेल्स कहाँ से लिए गए हैं? नेम से शो हो रहा है बोन, तो बोन से ही लिए गए होंगे, हड्डियों से। और इनका स्ट्रक्चर भी थ्रेड लाइक होता है, धागों की तरह, लेकिन राउंड शेप के होते हैं। उनके अंदर न्यूक्लियस होता है। अच्छा, मीन्स कि ये हम जब इनको अंडर द माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करते हैं तो ये हमें थ्रेड लाइक लगते हैं। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, लेकिन उनकी जो शेप होती है वो राउंड होती है और उनके अंदर जो है वो न्यूक्लियस भी होता है उनकी सरफेस पर। नेक्स्ट वन इज़ मसल सेल्स। मसल सेल्स जो हैं वो हार्ट से लिए गए हैं, मोस्टली लॉन्ग एंड लार्ज होते हैं और हर एक का अपना न्यूक्लियस होता है विद साइटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन। तो साइटोप्लाज्म भी होता है, न्यूक्लियस भी, सेल मेम्ब्रेन की, मतलब एक इसका भी एक कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, लेकिन लॉन्ग होते हैं और लार्ज होते हैं। सो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हम, हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है looking through the microscope, we observe that cartilage cells obtained from the elbows, knees or ankles are loose and flexible in their appearance. They are round in shape with a clear nucleus. नेक्स्ट सेल्स कार्टिलेज सेल्स होते हैं। ठीक है, कार्टिलेज वो बोन की टाइप है जो कि थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, जिसको हम कुरकुरी भी कहते हैं, और ये हमें एल्बो से, नीज़ और एंकल से, टोकनो वगैरह से ये ली जाती है। उनका जो स्ट्रक्चर क्या है, ये अपीयरेंस उसकी लूज़ होती है, ढीले से, मतलब एक दूसरे से अटैच होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं और ट्रांसपेरेंट होते हैं विद अ क्लियर न्यूक्लियस। सो नेक्स्ट है हमारे पास सिक्रीटरी सेल्स, जो कि पेनक्रियास से लिए जाते हैं। पेनक्रियास हमारे पास एक ग्लैंड है, डाइजेस्टिव ग्लैंड है, जो कि डाइजेशन में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट जो है उसकी अपीयरेंस कैसे होती है, ग्लोबुलेट शेप है इसकी, देखें। और ये जो है हमारे पास एक ऐसा इसकी बॉडी सरफेस ऐसी होती है जो कि ऑयल और स्वेट प्रोड्यूस करती है। ठीक है, ये हो गए हमारे पास एनिमल सेल्स है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास प्लांट सेल्स। कि प्लांट सेल्स को हम जो है वो डिफरेंट जो सेल्स हैं प्लांट के, वो किस तरह से अपेयर होते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप। अच्छा, प्लांट सेल्स में सबसे पहले जो है वो है पैरेन्काइमा सेल्स, जो कि लीफ से लिए जाते हैं। ठीक है, तो लीफ जो है वो जो पत्ते हैं प्लांट्स के, वो किन सेल से बने हैं? पैरेन्काइमा सेल से बने हैं। उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है? उनकी सेल वॉल बिल्कुल क्लियर होती है और उनके अंदर भी साइटोप्लाज्म भी होता है और क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्लांट को ग्रीन कलर देने में हेल्प करता है, इसीलिए जो लीव्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। एंड दीज सेल्स आर थिन, बिल्कुल थिन होते हैं ये। नेक्स्ट आर स्क्लेरेन्काइमा सेल्स, जो कि रूट से लिए जाते हैं, जड़ों से प्लांट्स की, थिक वॉल्ड होते हैं। उनकी जो वॉल होती है, आउटर वॉल होती है, वो मोटी होती है और उनकी शेप भी इरेगुलर होती है, कोई एक स्पेसिफिक शेप नहीं होती इनकी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कॉलिनकाइमा सेल्स, जो कि स्टेम से, रूट्स और वेस्कुलर बंडल्स से ऑब्टेन किए जाते हैं। ओवल होते हैं शेप में, अंडे की शक्ल के होते हैं ये। और ये जो हमारे पास वास्कुलर बंडल्स हैं वो है जाइलम एंड फ्लोएम, जो कि प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम करते हैं। तो हम आगे इनको भी पढ़ लेते हैं कि इनके सेल्स किस तरह से हमें नज़र आते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप। जाइलम एंड द फ्लोएम, जो कि हमें कहाँ से मिलते हैं? ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम, तने से लिए जाते हैं प्लांट के। दे आर राउंड इन शेप उनकी राउंड होती है। अरेंज इन अ बंडल, और बंडल्स की फॉर्म में ये अरेंज होते हैं। ठीक है, जैसे देखें यहाँ पर जाइलम है, ये इनकी इंडिविजुअली सेल्स इन्होंने बताए हैं राउंड सेल्स होते हैं। ठीक है,
और ये हमारे पास फ्लोएम है, ठीक है। इनको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, वास्कुलर बंडल्स। ये फूड और वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं थ्रू आउट द प्लांट बॉडी। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने पढ़ा प्लांट सेल्स किस तरह नज़र आते हैं और एनिमल सेल्स जो है वो किस तरह से अपीयर होते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप। और आप लोगों से एक और बात ये कि यहाँ पर जितने भी हाइलाइटेड टर्म्स हैं वो आपने हाईलाइट करनी है, उनको अच्छी तरह से समझना है और अपने लेक्चर को 2 to 3 टाइम्स रिपीट करें ताकि समझ आए आपको। शुक्रिया।